जाएंगे और आखिरकार आप देखिएगा कि आप ही नामांकन कीजिएगा। अरे मेरे छोटे भाई हैं, वो बहुत ज़्यादा बचपने में बहुत सारी बातें बोल देते हैं, अभी उनको राजनीतिक परिपक्वता आनी बाकी है। बट जैसा मैंने कहा, मेरा छोटा भाई है, बचपने में ऐसी बातें बोल देता है, उनके भी वो चाचा ही हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी को अपने चाचा के बारे में इस तरीके की सोच भी रखनी चाहिए कि अस्पताल में भर्ती हो जाए। महज कितने दिन की बात और है, 2-4 दिन की बात और है। 15 तारीख को आप सब आमंत्रित हैं, आप सब आइएगा। मेरे चाचा जी तेजस्वी जी के भी वो चाचा जी हैं, तो वो वहाँ से हाजीपुर से नामांकन भरेंगे। चिराग पासवान नहीं, सिर्फ और सिर्फ पशुपति कुमार पारस जी ही वहाँ से नामांकन भरेंगे। चिराग जी, वोटिंग हो गई है जमुई की, क्या कुछ है? देखिए, पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ, और जिस तरीके से मतदान हुआ है और जिस तरीके से मतदान का प्रतिशत, मुझे खुशी है कि जिस तरीके से मेरी लोकसभा में मतदान का प्रतिशत हाई रहा है, ऑलमोस्ट 56% वहाँ पर वोटिंग हुई है, तो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि वोटर्स में उत्साह है। नए वोटर्स बहुत आए हैं, और पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, पिछली बार से 2014 में जो मेरी जीत हुई थी, उससे बड़ी जीत इस बार 2019 में होगी। जमुई में वोट बहिष्कार की भी बातें काफ़ी इस बार सामने। देखिए, कुछ ऐसी सीटें हैं, आप सब जान रहे हैं कि जमुई में कई ऐसे सहयोगी रहे हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत भीतरघात किया है। उन लोगों ने ज़रूर डिस्टर्ब कराने का प्रयास किया विभिन्न क्षेत्रों में, बट बहरहाल पिछले 5 साल मैं क्षेत्र में रहा हूँ, क्षेत्र में मैंने काम किया है। उनके लाख प्रयासों के बावजूद वो लोग सफल नहीं हो पाए हैं। इस बात का कहीं ना कहीं दुख उन लोगों को भी है कि वो लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं। बट बहरहाल 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो सारा स्पष्ट हो जाएगा। ये अच्छा है कि आपने पूछ लिया मुझसे ये सवाल, क्योंकि मैं आप सबके माध्यम से इस बात को बहुत स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ कि हाजीपुर से मैं नामांकन नहीं भरने जा रहा हूँ। ये भी मेरे कुछ सहयोगी जो कि भीतरघात कर रहे हैं, वो इस बात का भ्रम फैला रहे हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि जमुई क्योंकि परिणाम अच्छे नहीं रहेंगे इसीलिए अब ये हाजीपुर जा रहे हैं। ये आधार बनता है, अगर मैं हाजीपुर से नामांकन नहीं भर रहा हूँ, ये अपने में दिखा रहा है कि मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कितना आश्वस्त हूँ जमुई से अपनी जीत को लेकर। और 15 तारीख को वहाँ से हमारे प्रदेश अध्यक्ष, मेरे चाचा जी आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी, वो 15 तारीख को वो वहाँ से नामांकन भरेंगे। उनके नामांकन में मैं ज़रूर साथ में जाऊँ। सर, एक सवाल उठा है कि सेना का नाम का दुरुपयोग हो रहा है कि सेना कब कमज़ोर थी? पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ, देखिए, सेना, ये हम लोग भी कहते हैं, सेना कभी कमज़ोर नहीं थी और सेना में हमेशा से वो पराक्रम रहा है, बट कमी सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति की थी। और आज जब हमारे पास एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके पास एक ऐसी राजनीतिक इच्छा शक्ति है जो कि सेना को स्वतंत्रता देते हैं कार्रवाई करने की। इससे पहले भी हम लोगों ने बड़े बड़े हमले देखे, जिस तरीके से मुंबई में हमारे फाइनेंशियल हब में घुसकर जिस तरीके से हमला होता है और उसके बाद हमारी सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाती है। कहीं ना कहीं सेना का मनोबल ये चीज़ें तोड़ती हैं। बट जिस तरीके से सेना का मनोबल हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाया है, ये तो उनको श्रेय इस बात का जाना ही चाहिए। बट जहाँ तक रही बात सेना की, ये पूरा का पूरा श्रेय सिर्फ उनको जाता है, इस पर कोई राजनीतिकरण नहीं कर रहा। बट हाँ, भारत अगर आज एक महाशक्ति के तौर पर उभर कर आया है, ना सिर्फ दुनिया में बल्कि अंतरिक्ष में भी, तो इस बात का श्रेय तो ज़रूर हमारे प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए। ये उनका विरोध यही है कि सेना का जो शौर्य है वो कोई एक आदमी नहीं ले सकता, एक व्यक्ति नहीं, बिल्कुल नहीं ले सकता। ये आदमी का शौर्य नहीं है, व्यक्ति का शौर्य नहीं है, ये हमारी सरकार का शौर्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेना का शौर्य है। और जिनका शौर्य है उनको तो उनका ड्यू मिलना चाहिए ना, उनकी तो तारीफ होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ भारतीय सेना का जगह मोदी सेना का है। हाँ, उनका ये जो एक वक्तव्य आया, मुझे लगता है उन्होंने बोलते बोलते भाषण में बोलते बोलते उन्होंने इस क्रम में बोल दिया होगा। मुझे नहीं लगता कि उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बात बोली होगी जिस परिप्रेक्ष्य में हम लोग इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। हाँ, बट उन्होंने ये जो वर्ड बोला, इसमें किसी को अगर आपत्ति है तो ये हो सकती है। आप मानते हैं कि ये शब्द सेना के लिए ये सही? हाँ, नहीं, मोदी वो तो भारत की सेना है ना। जब वो भारत की सेना है, वो व्यक्ति विशेष की सेना नहीं हो सकती, वो सरकार की सेना नहीं हो सकती, वो हमारे भारत की सेना है और जिसका हम सबको सम्मान करते हैं।